नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, महाभारत का पर्व चल रहा है। महाभारत में विराट पर्व है। विराट पर्व में 7वां अध्याय का विषय है युधिष्ठिर का राजसभा में जाकर विराट से मिलना और वहाँ आदरपूर्वक निवास करना। अब अज्ञातवास की तैयारी हो रही है ना। अगर इस 13वें वर्ष में अगर पता चल जाए कि लोग कहाँ हैं तो फिर 12 के 12। तो छिप छिपा के रहने के लिए विराट पर्व का ही सबों ने चयन किया है। तो उसी का वर्णन आगे। वैशंपायन वो कहते हैं, राजन किससे कहते हैं? जन्मेजय से। वैशंपायन किसको सुना रहे हैं? जन्मेजय को। और व्यास जी सुना रहे हैं आप लोगों को, और व्यास जी का वाचन मैं कर रहा हूँ। शब्द व्यास जी के हैं, मैं बस पढ़ दे रहा हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन तदनंतर पांडवों के ने परम पवित्र कल्याणमयी मंगल स्वरूपा त्रिभुवन कमनीया गंगा में, जिसके जल का महर्षि और गंधर्वगण सदा सेवन करते हैं, उतर कर देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर अग्निहोत्र जप और मंगल पाठ करके धर्मराज के दिए हुए वरदान का चिंतन करते हुए पूर्व दिशा की ओर चले और हाथ जोड़कर धीरे धीरे धर्मराज का स्मरण करने लगे। धर्मराज कौन? युधिष्ठिर के पिता। धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर पैदा हुए थे, इसलिए इनको धर्मराज भी कहा जाता था। आत्मा वे जायते पुत्रों के न्याय से पिता ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है। युधिष्ठिर बोले, मेरे पिता प्रजापति धर्म वरदायक देवता हैं। उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर मुझे वर दिया है। मैंने प्यास से पीड़ित होकर जल की इच्छा से अपने भाइयों को भेजा था। मेरी प्रेरणा से ही वे एक सरोवर में उतरे, परंतु उस वन में यक्ष, श्रेष्ठ यक्ष के रूप में आए हुए उन धर्मराज ने मेरे भाइयों को उसी प्रकार धराशायी कर दिया जैसे वज्रधारी इंद्र महान संग्राम में दानवों को मार गिराते हैं। तब मैंने वहां जाकर उनके प्रश्नों का उत्तर दे उन वरदायक गुरु रूप पिता को संतुष्ट किया। वो यक्ष जो था ना, वो धर्मराज ही थे। यक्ष बन के अपने पुत्र के धर्म की परीक्षा लेने आए थे। उस समय प्रसन्न हो भगवान धर्म ने बड़े स्नेह से मुझे हृदय से लगाया और वर देने के लिए उद्यत हो मुझसे कहा, पांडुनंदन तुम जो कुछ चाहते हो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें वर देने के लिए आकाश में खड़ा हूँ, मेरी ओर देखो। तब मैंने अपने वरदायक पिता भगवान धर्मराज से कहा, प्रभु मेरी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहे। सदैव में धर्मरता मतिर्मयी। तो ये मेरे छोटे भाई जीवित हो जाएं और पहले जैसा रूप, युवा अवस्था एवं बल प्राप्त कर लें। हम लोगों में इच्छानुसार क्षमा और कीर्ति हो। हम अपने सत्य व्रत को पूर्ण कर लें, यही बल हमें प्राप्त होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया वैसा ही वर उन्होंने दिया। देवेश्वर धर्म ने जैसा कहा वह कभी मिथ्या नहीं हो सकता। वैशंपायन कहते हैं, किससे? जन्मेजय से। जन्मेजय कौन? अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, परीक्षित का पुत्र जन्मेजय, पांडवों के प्रपौत्र। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन ऐसा कहकर धर्मात्मा युधिष्ठिर उस समय धर्म का ही बार बार चिंतन करने लगे। वह धर्म देव के प्रसाद से उन्होंने तत्काल
अपने अभिष्ट स्वरूप को प्राप्त कर लिया। वे कमंडलू और पगड़ी धारण किए त्रिदंडधारी तरुण ब्राह्मण बन गए। उनके शरीर पर मजीठी के रंग के सुंदर लाल वस्त्र शोभा पाने लगे तथा मस्तक पर शिखा दिखाई देने लगी। वे हाथ में कुश लिए अद्भुत रूप में दृष्टिगोचर होने लगे। राजन, इसी प्रकार उत्तम धर्म के श्रेष्ठ फल की अभिलाषा रखने वाले उन सभी धर्मचारी महात्मा पांडवों को क्षण भर में उनके अभिष्ट वेश के रूप वस्त्र आभूषण और माला आदि वस्तुएं प्राप्त हो गई। तदनंतर वैदुर्य के समान हरी, सुवर्ण के समान पीली, चौसर की गोटियों सहित पासों को कपड़े में बांधकर बगल में दबाए हुए राजा युधिष्ठिर सबसे पहले राज दरबार में गए। उस समय राजा विराट सभा में बैठे थे। वे बड़े यशस्वी और मत्स्य राष्ट्र के अधिपति थे। राजा युधिष्ठिर भी महान यशस्वी, कौरव वंश की मर्यादा को बढ़ाने वाले तथा महानुभाव थे। सब राजे महाराजे उनका सत्कार करते थे। तीखे विष वाले सर्प के भांति वे दुर्धर्ष थे। बल और रूप की दृष्टि में मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ और महान थे। अपने अपूर्व रूप के कारण वे देवताओं के समान जान पड़ते थे। महामेघमालाओं से आवृत सूर्य तथा राख में छिपी हुई अग्नि के समान उनका तेजस्वी रूप वेशभूषा से आच्छादित था। वे बड़े पराक्रमी थे। इनका वेश तो ब्राह्मण का सा है, किंतु ब्राह्मण नहीं हो सकते। ये नरश्रेष्ठ तो कहीं के भूपत ही होंगे, ऐसा विचार मेरे मन में उठ रहा है। परंतु इनके साथ दास, रथ और हाथी घोड़े आदि कुछ भी नहीं है, फिर भी ये निकट से इंद्र के समान सुशोभित हो रहे हैं। ये कौन कह रहे हैं? विराट जी कह रहे हैं। इनके शरीर में जो लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे हैं उनसे सूचित होता है कि ये मूर्धाभिषिक्त सम्राट है। मेरे मन में तो यही बात आती है, जैसे मतवाला हाथी बेखटक किसी कमलनी के पास जाता हो, उसी प्रकार ये बिना किसी संकोच के व्यथा रहित होकर मेरी सभा में आ रहे हैं। इस प्रकार तर्क वितर्क में पड़े हुए राजा विराट के पास आकर नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने कहा। ये तर्क वितर्क कौन कर रहे हैं? राजा विराट। युधिष्ठिर जी कहते हैं विराट से, महाराज, आपको विदित हो मैं एक ब्राह्मण हूँ। मेरा सर्वस्व नष्ट हो गया है, अतः मैं आपके यहाँ जीवन निर्वाह के लिए आया। अनघ, मैं यहाँ आपके समीप रहना चाहता हूँ। प्रभु, जैसी आपकी इच्छा होगी उसी प्रकार सब कार्य करते हुए मैं यहाँ रहूँगा। युधिष्ठिर की बात सुनकर राजा विराट बहुत प्रसन्न हुए और बोले, ब्राह्मण, आपका स्वागत है। तदनंतर उन्होंने राजाओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर को सादर ग्रहण किया। ग्रहण करके राजा विराट ने प्रसन्न मन से उनसे इस प्रकार कहा, तात, मैं प्रेम पूर्वक आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इस समय किस राजा के राज्य से यहाँ आए? अपने गोत्र और नाम भी ठीक ठीक बताइए। साथ ही यह भी कहें कि आपने किस विद्या या कला में कुशलता प्राप्त की है। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज विराट, मैं व्याघ्रपद गोत्र में उत्पन्न हुआ ब्राह्मण हूँ। लोगों में कंक नाम से मेरी प्रसिद्धि है। मैं पहले राजा युधिष्ठिर के साथ रहता था। वे मुझे अपना सखा मानते थे,
मैं चौसर खेलने वालों के बीच पासे फेंकने में कुशल हूँ। विराट बोले, ब्राह्मण, मैं आपको वर देता हूँ, आप जो चाहे मांग लें। समूचे मत्स्य देश पर शासन करें, मैं आपके बस में हूँ, क्योंकि दूत क्रीड़ा में निपुण चतुर चालाक मनुष्य मुझे सदा प्रिय हैं। देवोपम ब्राह्मण, आप तो राज्य पाने के योग्य हैं। तब द्यूत क्रीड़ा जो थी वह राजाओं की क्रीड़ा थी। उससे राजाओं का कौशल प्रकट होता था। और जैसे आज क्रिकेट होता है ना, तो पूरे राष्ट्र, जैसे 11 लोगों की टीम नहीं हारती है। टीम हारती है तो होता है कि भारत हार गया, पाकिस्तान जीत गया। ऐसे ही दूत क्रीड़ा में जब राजा खेलते थे तो हारते थे राजा नहीं, पूरा राज्य हार जाता था। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज नरनाथ, मुझे किसी हीन वर्ण के मनुष्य से विवाद न करना पड़े, यह मैं पहला वर मांगता हूँ। तथा मुझसे पराजित होने वाला कोई भी मनुष्य हारे हुए धन को अपने पास न रखे, मुझे दे दे। आपकी कृपा से दूसरा वर मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं रह सकता हूँ। विराट बोले, ब्राह्मण, यदि कोई ब्राह्मणेतर मनुष्य आपका अप्रिय करेगा तो उसे मैं निश्चय ही प्राणदंड दूंगा। यदि ब्राह्मण ने आपका अपराध किया तो उन्हें देश से निकाल दूंगा। मेरे राज्य में निवास करने वालों और इन सभा में आए हुए लोगों, विराट कह रहे हैं, मेरी बात सुनो। जैसे मैं इस मत्स्य देश का स्वामी हूँ, वैसे ही ये कंक भी हैं। फिर वे युधिष्ठिर से बोले, कंक, आज से आप मेरे सखा हैं। जैसी सवारी में मैं चलता हूँ वैसे ही आपको भी मिलेगी। पहनने के वस्त्र और भोजन पान आदि का प्रबंध भी आपके लिए पर्याप्त मात्रा में रहेगा। बाहर के राजकोष, उद्यान और सेना आदि तथा भीतर के धन द्वारा आदि की देखभाल भी आप ही करें। मेरे आदेश से आपके लिए राजमहल का द्वार सदा खुला रहेगा, आपसे कोई पर्दा नहीं रखा जाएगा। धीर स्वभाव वाले नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर उस समय राजा विराट के साथ इस प्रकार अच्छे ढंग से मिलकर और उनके द्वारा परम आदर सत्कार पाकर वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे। उनका वह चरित्र किसी को भी मालूम नहीं हुआ कि ये युधिष्ठिर है। इति श्री महाभारते विराट पर्वाणि पांडव प्रवेश पर्वाणि युधिष्ठिर प्रवेशो नाम सप्तमो अध्याय पूर्ण हुआ। अब अष्टमो अध्याय, इसका विषय है भीमसेन का राजा विराट की सभा में प्रवेश और राजा के द्वारा आश्वासन पाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर द्वितीय पांडव भयंकर बलशाली भीमसेन सिंह की भांति मस्त चाल से चलते हुए राजा के दरबार में आए। वे अपने सहज तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन्होंने हाथ में मथानी, करछी और साग काटने के लिए काले रंग का तीखी धार वाला छुरा ले रखा था। उनका वह छुरा टूटा फूटा न था और न उसके ऊपर कोई आवरण था। वे यद्यप रसोइये के वेश में थे तो भी अपने उत्कृष्ट तेज से इस लोक को प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव की भांति शोभित हो रहे थे। अपने पास आए हुए भीमसेन को देखकर विराट को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे बोले, सिंह के समान ऊंचे कंधों वाला
और मनुष्यों में श्रेष्ठ यह जो अत्यंत रूपमान युवक दिखाई दे रहा है कौन है? आज से पहले कभी इसका दर्शन नहीं हुआ है। यह वीर पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी है। मैं बहुत सोच विचार कर भी इस विषय में किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाता। यहाँ आने से इस श्रेष्ठ पुरुष का आंतरिक अभिप्राय क्या है, इस पर भी मैंने बहुत तर्क वितर्क किया है, परंतु किसी वास्तविक परिणाम तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। राजा विराट के पूर्वोक्त आदेश से प्रेरित हो दरबारी लोग शीघ्रतापूर्वक धर्मराज युधिष्ठिर के छोटे भाई कुंती पुत्र भीमसेन के समीप गए तथा राजा ने जैसा कहा था उसी प्रकार उनका परिचय पूछा। तब महामना पांडुनंदन भीम विराट के अत्यंत निकट जाकर दीनता रहित वाणी में बोले, नरेंद्र, मैं रसोइया हूँ, मेरा नाम बल्लव है। मैं बहुत उत्तम व्यंजन बनाता हूँ, आप मुझे अपने यहाँ इस कार्य के लिए रख लीजिए। विराट बोले, बल्लव, तुम रसोइये हो, इस बात पर मुझे विश्वास नहीं होता। तुम तो इंद्र के समान तेजस्वी दिखाई देते हो। अपने अद्भुत रूप, दिव्य शोभा और महान पराक्रम से तुम मनुष्यों में कोई श्रेष्ठ पुरुष अथवा राजा प्रकाशित होते हो। भीमसेन ने कहा, महाराज, मैं रसोई बनाने वाला आपका सेवक हूँ। मैं भांति भांति के व्यंजन बनाना जानता हूँ। राजन, पहले महाराज युधिष्ठिर ने भी उन सब प्रकार के व्यंजनों का आस्वादन किया है। मैं उन्हीं का रसोइया था पहले। इसके सिवा शारीरिक बल में भी मेरी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। भोपाल, मैं सदा कुश्ती लड़ने वाला पहलवान हूँ। हाथियों और सिंहों से भी भिड़ जाता हूँ। अनग, मैं सदा आपको प्रिय लगने वाला कार्य करूँगा। तो विराट कहते हैं, तुम्हारी जैसी रुचि है मैंने ऐसा ही किया है। तुम मेरी पाकशाला में अग्रणी होकर रहो। जो लोग वहाँ पहले से नियुक्त हैं, मैंने तुम्हें उन सब का स्वामी बनाया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार भीमसेन पाकशाला में नियुक्त हो राजा विराट के अत्यंत प्रिय होकर रहने लगे। उस राज्य में किसी भी मनुष्य ने उनका रहस्य नहीं जाना और न उस पाकशाला के कोई सेवक ही उन्हें पहचान सके। इत श्री महाभारती विराट पर्वाणि पांडव प्रवेश पर्वाण भीम प्रवेश 8वां अध्याय पूरा हुआ। अब 9वां अध्याय। विषय है द्रौपदी का शैलेंद्री के वेश में विराट के निवास में जाकर रानी सुदक्षिणा से वार्तालाप करना तथा वहाँ निवास पाना। वैशंपायन वाच। वैशंपायन कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर पवित्र मंद मुस्कान और कजरारे नेत्रों वाली द्रौपदी ने अपने सुंदर, महीन, कोमल और बड़े बड़े काले एवं घुघराले केसों की चोटी गूंथकर उन मृदुल अलकों को दाहिने भाग में छिपा दिया और एक अत्यंत मलिन वस्त्र धारण करके शैलेंद्री का वेश बनाए वह दीन दुखियों की भांत नगर में विचरने लगी। उसे इधर उधर भटकते देख बहुत सी स्त्रियां और पुरुष के पास दौड़ आए तथा पूछने लगे, तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो? राजेंद्र, उनके इस प्रकार पूछने पर द्रौपदी ने उनसे कहा, मैं शैलेंद्री हूँ। जो मुझे अपने यहाँ नियुक्त करना चाहे उसी के यहाँ मैं शैलेंद्री का कार्य करना चाहती हूँ और इसीलिए यहाँ आई हूँ। उसके रूप, वेश और मधुर वाणी से
किसी को यह विश्वास नहीं हुआ कि यह दासी है और अस्त्र वस्त्र के लिए यहाँ भी उपस्थित हुई है, अन्न वस्त्र के लिए यहाँ उपस्थित हुई है। इतने में ही राजा विराट की अत्यंत प्यारी भार्या केकई राजकुमारी सुदक्षिणा ने, जो अपने महल पर खड़ी हुई नगर की शोभा निहार रही थी, वहाँ से द्रौपदी को देखा। वह एक वस्त्र धारण किए हुए थी एवं अनाथा से जान पड़ती थी। ऐसे दिव्य रूप वाली तरुणी को उस अवस्था में देखकर रानी ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, भद्रे तुम कौन हो और क्या चाहती हो? राजेंद्र, तब द्रौपदी ने रानी सुदक्षिणा से कहा, मैं शैलेंद्री हूँ। जो मुझे अपने यहाँ नियुक्त करना चाहे उसके यहाँ रहकर मैं शैलेंद्री का कार्य करना चाहती हूँ और इसीलिए आई हूँ। सुदक्षिणा ने कहा, भामिनी, तुम जैसा कह रही हो उस पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारी जैसी रूपवती स्त्रियां दासी नहीं हुआ करती। तुम तो बहुत सी दासियों को, नाना प्रकार के बहुतेरे दासों को आज्ञा देने वाली रानी जैसी जान पड़ती हो। तुम्हारे रूप लक्ष्मी के समान है। कल्याणी, बताओ तुम वास्तव में हो कौन? दासी तो तुम किसी प्रकार हो ही नहीं सकती। तुम यक्षी हो या देवी, गंधर्व कन्या हो या अप्सरा, देव कन्या हो या नाग कन्या, अथवा इस नगर की अधिष्ठात्री देवी तो नहीं हो, विद्याधरी, किन्नरी या साक्षात चंद्रदेव की पत्नी रोहिणी तो नहीं। द्रौपदी कहती है, रानी, मैं न तो देवी हूँ, न गंधर्वी, न सुरपत्नी हूँ, न राक्षसी। मैं तो सेवा करने वाली शैलेंद्री हूँ। यह मैं आपसे सच सच कह रही हूँ। मैं केशों का श्रृंगार करना जानती हूँ। शैलेंद्री कहते हैं मेकअप करने वाली स्त्रियों को। आजकल जो ब्यूटी पार्लर खोल के बैठी रहती है, जब लड़कियों का शादी होती है या लड़कियों को दिखाना होता है, तो पहले लोग भेज देते हैं ब्यूटी पार्लर। शैलेंद्री माने जो औरतों का श्रृंगार करे। मैं केशों का श्रृंगार करना जानती हूँ तथा उपटन या अंगराग बहुत अच्छा पीस लेती हूँ। सुबह मैं मल्लिका, उत्पल, कमल और चंपा आदि फूलों के बहुत सुंदर एवं विचित्र हार भी गूंथ सकती हूँ। पहले मैं श्री कृष्ण की प्यारी रानी सत्यभामा तथा कुरुकुल की एकमात्र सुंदरी पांडवों की धर्मपत्नी द्रौपदी की सेवा में रह चुकी। देवी सुदेशने, आज मैं वही शैलेंद्री आपके महल में आई हूँ। अब सुदेशना जी कह रही हैं, राजा विराट की पत्नी, सुंदरी, यदि मेरे मन में संदेह न हो तो मैं तुम्हें अपने सिर माथे रख लेती। यदि राजा तुम्हें चाहने न लगे, संपूर्ण चित्त से तुम पर आसक्त न हो जाएं, तो तुम्हें रखने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। इस राजकुल में जितनी स्त्रियां हैं तथा मेरे महल में भी जो ये सुंदरियां हैं, वे सब एकटक तुम्हारी ओर निहार रही हैं। फिर पुरुष कौन ऐसा होगा जो तुमसे मोहित न हो सके? सुंदर नितंबों वाली सुंदरी, तुम्हारे संपूर्ण अंग सुंदर है। राजा विराट तुम्हारा यह दिव्य रूप देखते ही मुझे छोड़कर संपूर्ण चित्त से तुम्ही में आसक्त हो जाएंगे। शुभांगी, चारुहासिनी, इस प्रकार जो पुरुष प्रतिदिन तुम्हें देखेगा वो भी कामदेव के वशीभूत हो जाएगा। शुचि स्मृते, जैसे केकड़े की मादा अपने मृत्यु के लिए ही गर्भ धारण करती है, उसी प्रकार तुम्हें इस घर में ठहराना मैं अपने लिए मरण तुल्य मानती हूँ। द्रौपदी वाच, द्रौपदी बोली, भामिनी, मुझे राजा विराट या दूसरा कोई पुरुष कभी नहीं पा सकता।
5 तरुण गंधर्व मेरे पति हैं। वे सब किसी महान शक्तिशाली गंधर्वराज के पुत्र हैं। वे ही मेरी प्रतिदिन रक्षा करते हैं तथा मैं स्वयं भी दुर्धर्ष हूँ। जो मुझे जूठा अन्न नहीं देता और मुझसे अपने पैर नहीं धुलवाता, उसके उस व्यवहार से मेरे पति गंधर्व लोग प्रसन्न रहते हैं। परंतु जो पुरुष मुझे अन्य प्राकृतिक स्त्रियों के समान समझकर बलपूर्वक प्राप्त करना चाहता है, उसका उसी रात में परलोकवास हो जाता है। अतः कल्याणी, मुझे कोई भी सतित्व से विचलित नहीं कर सकता। शुचि स्मृते, यद्यपि मेरे पति गंधर्वगण इस समय दुख में पड़े हैं, तथापि वे बड़े बलवान हैं और गुरु रूप से सदा मेरी रक्षा करते हैं। सुदर्शला ने कहा, आनंदायिनी सुंदरी, यदि तुम्हारा शील स्वभाव ऐसा है तो मैं, जैसी तुम्हारी इच्छा है उसके अनुसार तुम्हें अवश्य अपने घर में ठहराऊंगी। तुम्हें किसी प्रकार पैर या जूठन नहीं छूनी पड़ेगी। वैशंपायन जी कहते हैं, विराट की रानी ने जब इस प्रकार आश्वासन दिया, तब पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सती द्रौपदी उस नगर में रहने लगी। जन्मेजय वहाँ दूसरा कोई मनुष्य उसका वास्तविक परिचय न प्राप्त कर सका। इत श्री महाभारते विराट पर्वाणि पांडव प्रवेश पर्वाणि द्रौपदी प्रवेशे नामो 9वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 10वां अध्याय। विषय है सहदेव का राजा विराट के साथ वार्तालाप और गौओं के देखभाल के लिए उनकी नियुक्ति। जन्मेजय तदनंतर सहदेव भी ग्वालों का परम उत्तम भेष बनाकर उन्हीं के भाषा में बोलते हुए राजा विराट के यहाँ गए। राजभवन के पास ही गौशाला थी। वहाँ पहुंचकर वे खड़े हो गए। राजा उन्हें दूर से ही देखकर आश्चर्य में पड़ गए और उनके पास कुछ लोगों को भेजा। अपने सेवकों के बुलाने पर उनके साथ दिव्य कांति से शोभित नरश्रेष्ठ सहदेव राजसभा की ओर आते देख राजा विराट स्वयं उठकर उनके पास चले गए और कुरकुल को आनंद देने वाले सहदेव से पूछने लगे, पुरुष प्रबल, तुम किसके पुत्र हो? कहाँ से आए हो और क्या करना चाहते हो? मैंने आज से पहले तुम्हें कभी नहीं देखा, अतः अपना ठीक ठीक परिचय दो। शत्रुओं को संताप देने वाले राजा विराट के निकट पहुंचकर सहदेव मेघों की घनघोर घटा के समान गंभीर स्वर में बोले, महाराज, मैं वैश्य हूँ। मेरा नाम अरिष्ट नेमी है। नृपश्रेष्ठ, मैं कुरुवंश शिरोमणि पांडवों के यहाँ गौओं की गणना तथा देखभाल करता रहा हूँ। अब आपके यहाँ रहना चाहता हूँ, क्योंकि राजाओं में सिंह के समान पांडव कहाँ हैं यह मैं नहीं जानता। बिना काम किए जीविका चल नहीं सकती और आपके सिवा दूसरा कोई राजा मुझे पसंद ही नहीं है। विराट ने कहा, शत्रुतापन, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय हो। समुद्र से घिरी हुई समूची पृथ्वी के सम्राट की भांति तुम्हारा भव्य रूप है। अतः मुझे अपना ठीक ठीक परिचय दो। यह वैश्य कर्म तुम्हारे योग्य नहीं है। सहदेव बोले, राजन, 5 पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर हैं। उनके पास से एक प्रकार की गौओं के 8 लाख झुंड थे और प्रत्येक झुंड में 100 गायें थी। इनके सिवा दूसरे प्रकार की गौओं का 1 लाख झुंड तथा तीसरे प्रकार की गौओं के उनसे दुगने अर्थात 2 लाख झुंड थे। पांडवों की उन गौओं का मैं गणक और निरीक्षक था। गौओं के संबंध में तीनों काल में होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है जो मुझे ज्ञात न हो। महाराजा युधिष्ठिर को मेरे ये गुण भली भांति विदित थे। वे कुरुराज युधिष्ठिर सदा मेरे ऊपर संतुष्ट रहते थे। किन किन उपायों से गौओं की संख्या शीघ्र बढ़ जाती है और उनमें कोई रोग नहीं पैदा होता, यह सब मुझे ज्ञात है।
विराट ने कहा, तंतिपाल, मेरे यहाँ 1,00,000 पशु संग्रहित हैं। उनमें कुछ तो एक ही रंग के हैं और कुछ मिश्रित रंग के हैं। वे सब विभिन्न गुणों से संयुक्त हैं। मैं उन पशुओं और पशुपालकों को आज से तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ। मेरे पशु अब से तुम्हारे ही अधीन रहेंगे। इस प्रकार प्रजापालक राजा विराट से अपरिचित रहकर नरश्रेष्ठ सहदेव वही गौशाला में रहने लगे। दूसरे लोग भी उन्हें किसी तरह पहचान न सके। राजा ने उनके लिए उनकी इच्छा के अनुसार भरण पोषण की व्यवस्था कर दी। इस श्री महाभारते विराट पर्वाणि पांडव प्रवेश पर्वाणि सहदेव प्रवेशे 10वां अध्याय पूरा हुआ। अब 11वां अध्याय। अर्जुन का राजा विराट से मिलना और राजा के द्वारा कन्याओं को नृत्य आदि की शिक्षा देने के लिए उन्हें नियुक्त करना। वैशंपायन कहते हैं, जन्मेजय जी, तदनंतर नगर की चारदीवारी के पीछे जो मिट्टी का ऊंचा टीला था, उसके समीप रूप संपदा से शोभित एक दूसरा पुरुष दिखाई दिया। उसका डील डौल ऊंचा था। उसने स्त्रियों के लिए उचित आभूषण पहन रखे थे तथा कान में बड़े बड़े कुंडल और हाथ में शंख की चूड़ियाँ पहनकर उनके ऊपर सोने के सुंदर कंगन धारण कर लिए थे। अपने बड़े बड़े केशों की लटों को खोलकर हाथों तक फैलाए हुए वह महाबाहु पुरुष उस समय हाथी के समान मस्तानी चाल से चलता और पग पर मानव पृथ्वी को कपाता हुआ राजसभा के समीप राजा विराट के पास आकर खड़ा हुआ। छद्मवेश से अपने स्वरूप को छिपाकर सभा भवन में आया हुआ वह शत्रु विजयी वीर पुरुष अपने उत्कृष्ट तेज से प्रकाशित हो रहा था। गजराज के समान बल विक्रम वाले उस महेंद्र पुत्र अर्जुन को देखकर राजा ने समस्त सभासदों से पूछा, यह कहाँ से आया है? आज से पहले मैंने कभी इसके विषय में नहीं सुना है। राजा के पूछने पर उन मनुष्यों में से किसी ने उस पुरुष को अपना परिचय नहीं बताया। तब राजा के पूछने पर उन मनुष्यों में से किसी ने उस पुरुष को अपना परिचित नहीं बताया। तब राजा ने आश्चर्य होकर यह बात कही, तात, तुम शक्ति और धैर्य से संपन्न देवों पुरुष हो। तुम तरुण हो और हाथियों के यूथ के अधिपति महान गजराज के समान शोभा पा रहे हो। तुम्हारे केस बहुत ही सुंदर हैं। तुम नारी जरोचित वेशभूषा धारण करके भी उसके विपरीत धनुष बाण और कवच धारण करने वाले वीर के समान शोभा पा रहे हो। तुम रथ आदि वाहनों पर बैठकर इच्छानुसार भ्रमण करो और मेरे पुत्रों के अथवा मेरे समान होकर रहो। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब राजकाज छोड़ना चाहता हूँ, अतः तुम संपूर्ण मत्स्य देश का शीघ्र ही पालन करो। तुम्हारे जैसे स्वरूप वाले किसी तरह नपुंसक नहीं हो सकते। मेरे मन को तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। अर्जुन ने कहा, मैं बेड़ी रचना अच्छी कर सकता हूँ, मनोहर कुंडल बनाना जानता हूँ, फूलों के हार तथा ओढ़ने की चादरें सुंदर ढंग से बनाता हूँ, स्नान करा सकता हूँ, दर्पण की सफाई करता हूँ और चंदन आदि से अनेक प्रकार की रेखाएं बनाकर श्रृंगार करने की क्रिया मुझ में विशेष कुशलता प्राप्त है। नपुंसकों, बालकों एवं साधारण लोगों में नाचने तथा संगीत एवं नृत्य की शिक्षा देने में मेरी अच्छी योग्यता है। स्त्रियों की बेड़ी में फूल गुथने का कार्य भी मैं अच्छे ढंग से संपन्न कर सकता हूँ। इन सब कार्यों में स्त्रियां भी मुझसे अधिक कुशल नहीं हैं। तो विराट कहते हैं, नरदेव, ओज से बल और बल से रहित नपुंसक का सा यह भेष तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम्हारा यह भेष भगवान भूतनाथ की भांति अशुभ वेशभूषा से विभूषित है।
जैसे बादलों की घटा से आच्छादित आकाश में अंशुमाली सूर्य का मंडल सुशोभित होता है, उसी प्रकार इस क्लीव वेश में भी तुम पौरुष से प्रकाशित हो रहे हो। मेरा ऐसा विश्वास है कि तुम्हारी इन मोटी और अत्यंत विशाल भुजाओं को धनुष ही सुशोभित कर सकता है। अर्जुन ने कहा, नरदेव, मैं गाता, नाचता और बाजे बजाता हूँ। नृत्य काल में निपुण और संगीत कला में भी कुशल हूँ। आप उत्तरा को शिक्षा देने के लिए मुझे रख लें, मैं स्वयं राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखलाऊंगा। विराट बोले, बृहन्नले, मैं तुम्हें अभिष्ट वर देता हूँ। तुम मेरी पुत्री तथा उसके समान अवस्था वाली अन्य राजकुमारियों को नृत्य कला सिखाओ, परंतु मुझे यह कर्म तुम्हारे योग्य नहीं जान पड़ता। तुम तो समुद्र से घिरी हुई संपूर्ण पृथ्वी के शासक होने के योग्य हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर मत्स्य नरेश ने बृहन्नला की गीत, नृत्य और बाजा बजानी कलाओं में परीक्षा करके अपने अनेक मंत्रियों से यह सलाह ली कि इसे अंतःपुर में रखना चाहिए या नहीं। फिर तरुणी स्त्रियों द्वारा शीघ्र ही उनके नपुंसकत्व की जांच कराई। जब सब तरह से उनका नपुंसक होना ठीक प्रमाणित हो गया, तब यह सुन समझकर उन्होंने बृहन्नला को कन्या के अंतःपुर में जाने की आज्ञा दी और वहाँ इस रूप में रहते हुए अर्जुन को बाहर अथवा अंतःपुर के कोई भी मनुष्य पहचान न सके। इत श्री महाभारते विराट पर्वाणि पांडव प्रवेश पर्वाणि अर्जुन प्रवेशो नाम 11वां अध्याय पूरा, 11वां अध्याय पूरा हुआ। अब 12वां अध्याय, नकुल का विराट के अश्वों की देखरेख में नियुक्त होना। वैशंपायन कहते हैं, राजन, किससे? जन्मेजय से। तदनंतर अन्य पांडुपुत्र शक्तिशाली नकुल बड़े वेग से चलते हुए राजा विराट के यहाँ आए। उन्हें आते समय साधारण लोगों ने देखा। उस समय वे मेघ माला की ओर से निकले हुए सूर्यमंडल के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। आते ही उन्होंने इधर उधर घूमकर घोड़ों को देखना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार उन अश्वों का निरीक्षण करते समय उन्हें मत्स्यराज विराट ने देखा। तब वे नरेश वहाँ बैठे हुए अनुचरों से बोले, पता तो लगाओ यह देवोपम पुरुष कहाँ से आ रहा है। यह बिना कहे सुने स्वयं मेरे घोड़ों को बहुत ध्यान से देख रहा है। अतः यह अवश्य घोड़ों को पहचानने वाला और अश्व विद्या का विद्वान होगा। इसलिए इसे शीघ्र मेरे समीप ले आओ। यह वीर देवताओं की भांति शोभित हो रहा है। तत्पश्चात राज सेवकों के साथ राजा के समीप आकर शत्रुहंता नकुल ने कहा, राजन, आपकी जय हो, आपका कल्याण हो। मैं घोड़ों को शिक्षा देने में निपुण हूँ और अनेक राजाओं से सम्मानित हूँ। मैं सदा आपके घोड़ों का चतुर सारथी हो सकता हूँ। विराट कहते हैं, भद्र पुरुष, मैं तुम्हें सवारी, धन और रहने के लिए घर देता हूँ। तुम मेरे घोड़ों को शिक्षा देने वाले सारथी हो सकते हो, किंतु मैं पहले यह जानना चाहता हूँ, तुम कहाँ से आए हो, किसके पुत्र हो और किस लिए तुम्हारा यहाँ आगमन हुआ है। तुमसे जो कला कौशल हो उसे भी बताओ। नकुल बोले, शत्रुदमन, सुनिए, पांचों पांडवों में जो बड़े भ्राता युधिष्ठिर हैं, उन्होंने पहले मुझे घोड़ों की देखभाल के काम पर लगा रखा था। मैं घोड़ों की जाति पहचानता हूँ, उन्हें सब प्रकार की शिक्षा देने की कला भी जानता हूँ। दुष्ट घोड़ों की दुष्टता पर निवारण का ढंग भी मुझे मालूम है तथा घोड़ों की चिकित्सा भी मैं पूर्ण रूप से कर लेता हूँ। जैसे देवराज इंद्र के सारथी मातिल हैं, जैसे राजा दशरथ के रथ चालक सुमंत्र हैं, वैसे ही जमदग्नि नंदन परशुराम के सुत सुमा हैं
उसी प्रकार मैं आपका सारथी होकर आपके घोड़ों को शिक्षा दूंगा। राजेंद्र, मैं महाराज युधिष्ठिर के आदेश से उनके यहाँ लक्ष्य कोटि अश्वों का संरक्षक हूँ। अब देखिए, यहाँ एक नई चीज़ मालूम हुई। देवराज के सारथी इंद्र हैं, अरे मातली हैं, देवराज इंद्र के सारथी सब लोग जानते थे। दशरथ के सारथी सुमंत हैं, सब लोग जानते थे। लेकिन यहाँ परशुराम जी के सारथी का नाम दिया है सुमह। सुमह। अच्छा, विराट अब बोलते हैं। राजा विराट कहा, ग्रंथिक, मेरे पास जो भी घोड़े हैं और अन्य वाहन हैं वे सब आज से तुम्हारे अधीन हो जाएं। इसके सिवा जो कोई भी मेरे घोड़ों को जोतने वाले सारथी हैं वे सब तुम्हारे अधिकार में रहें। देवोपम पुरुष, यदि यही कार्य तुम्हें प्रिय है तो बताओ, इसके लिए बेहतर रूप से कितना धन लेने का तुमने विचार किया है। यह घोड़ों की शिक्षा का कार्य तुम्हारे अनुरूप नहीं है। तुम तो राजाओं के भांति शोभा पा रहे हो और मुझे भी अत्यंत प्रिय लगते हो। आज मुझे तुम्हारा जो यहाँ दर्शन हुआ है, यह राजा युधिष्ठिर के ही दर्शन के समान मुझे अत्यंत प्रिय है। ओह, सर्वथा प्रशंसा के योग्य पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर सेवकों के बिना कैसे रहते होंगे और कैसे उनका मन लगता होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय से, राजन इस प्रकार प्रसन्न हुए राजा विराट के द्वारा सम्मानित हो श्रेष्ठ गंधर्वों के सदृश शोभा पाने वाले युवा अवस्था संपन्न कुल वहाँ रहने लगे। वे नगर के भीतर विचरते रहते थे तो भी उन्हें राजा तथा अन्य मनुष्य किसी प्रकार पहचान न सके। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि पांडव प्रवेश पर्वणि नकुल प्रवेशे 10वां अध्याय पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।